नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में इलाज के अभाव में कैंसर मरीज ने दम तोड़ दिया। अब मृतक का परिवार इंसाफ मांग रहा है। दरअसल ये पूरा मामला 3 दिसंबर का है। हिम केयर योजना के तहत कैंसर से पीड़ित देवराज का आईजीएमसी में इलाज चल रहा था। देवराज को एक इंजेक्शन लगना था, लेकिन अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। मृतक की पत्नी गीतांजलि शर्मा का यह कहना है। चलिए आपको बताएंगे ये पूरी खबर और आज करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम जाह्नवी शर्मा है और मैं 21 साल की हूँ। मेरे पापा 1 साल से कैंसर पेशेंट थे। उनका इलाज आईजीएमसी शिमला से हिम केयर कार्ड के अंडर हो रहा था। हमें 11 नवंबर को आईजीएमसी बुलाया गया था मेरे फादर की कीमोथेरेपी के लिए। हम लोग जब हमारे फादर के साथ कीमोथेरेपी के लिए आईजीएमसी गए तो हमें वहाँ पे बोला गया कि आपको अभी इंजेक्शन नहीं मिलेगा, वो अवेलेबल ही नहीं है। हिम केयर कार्ड वालों ने पेमेंट नहीं की है तो हम वो इंजेक्शन आपको नहीं दे सकते। उन्होंने हमें पूरे महीने ऐसे ही घुमाया, 2 दिन में आना 2 दिन में आना ये बोलते रहे। ऐसे 2 दिन करते करते पूरा महीना ही हो गया और 3 दिसंबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो जब हमने उनसे और वो लगभग 3 दिन पहले हमें कह रहे थे कि अगर आपको इतनी ही इमरजेंसी है तो आप इंजेक्शन अपने पैसों से ले लो। इंजेक्शन लगभग 50,000 के आसपास था या उससे महंगा भी हो सकता है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि हम इतना महंगा इंजेक्शन अफोर्ड कर पाए। हमने जब तक पैसे इकट्ठे किए पापा के इंजेक्शन के लिए, तब तक मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे। समझता हूँ कि सारे मामले की एक तो जांच होनी चाहिए और ये बिल्कुल उस तरह का ही मामला दिखता है कि एक महीने तक वो इंजेक्शन जो है उस बीमार आदमी को, पेशेंट को जो है उपलब्ध नहीं करवाया गया। कभी यहां भेजते रहे, कभी वहां भेजते रहे। और वैसे भी इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं, कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट का एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस साइकिल होता है। अगर उस ट्रीटमेंट, कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट में अगर वो साइकिल टूट जाता है ट्रीटमेंट का, दवाइयों का, तो बीमारी कई गुना ताकत के साथ उस पेशेंट के ऊपर जो है हावी हो जाती है, जिसके कारण उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खतरे में हो जाती है। और उस तरह से अगर मैं देखूं, जब समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये मैं कहता हूं कि बार बार कहने के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो इस बात को लेकर के गंभीरता से लेना चाहिए। और ये उस दृष्टि से इसी प्रकार से एक मामला है। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में इलाज के अभाव में कैंसर मरीज ने दम तोड़ दिया। अब मृतक का परिवार इंसाफ मांग रहा है। दरअसल ये पूरा मामला 3 दिसंबर का है। हिम केयर योजना के तहत कैंसर से पीड़ित देवराज का आईजीएमसी में इलाज चल रहा था। देवराज को एक इंजेक्शन लगना था, लेकिन अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। मृतक की पत्नी गीतांजलि शर्मा का यह कहना है कि 1 महीने से वो इंजेक्शन की मांग कर रहे थे, लेकिन समय पर इंजेक्शन नहीं मिलने से उनके पति की मौत हो गई। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि इंजेक्शन के अभाव में मरीज की मौत हुई। व्यवस्था परिवर्तन का जघन्य ये उदाहरण है। तो ये सीधा आरोप लग रहा है लापरवाही का। इंजेक्शन नहीं मिला तो मरीज ने दम तोड़ दिया। अब मृतक का परिवार इंसाफ मांग रहा है। हिमाचल की बात में आज करेंगे इसी पर चर्चा।
हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से डॉक्टर विवेक शर्मा हमारे साथ हैं। विवेक शर्मा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से नेता एसएस जुगटा हमारे साथ हैं। एसएस जुगटा साहब, आपका स्वागत है। जुगटा साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही भी आपकी तय होनी चाहिए। पहला रिएक्शन इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका। जी, मैं आपको और आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, तमाम उन दर्शकों को जो इसको देख रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊंगा, आईजीएमसी में जो डॉक्टर साहिबान है, खासकर रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की, यानी कि कैंसर एंड ऑन्कोलॉजी में, वहां पर इतने रिफाइंड और अच्छे डॉक्टर हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेवार आदमी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी जिस तरह से उंगली उठा रहे हैं, वो बड़े एक ताजुब की बात है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो कैंसर, जहां तक कैंसर पेशेंट की जो बात है, वो जो सोलन के साहिबान थे, हम उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करते हैं प्रभु से। वो अचानक इस दुनिया से अपने बाल बच्चों को छोड़ करके चले गए, उनके साथ हमारी भी सहमति है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, इनका मतलब ये है कि शायद डॉक्टर साहिबान ने या आईजीएमसी के प्रशासन ने उन मरीज साहिबान को जबरदस्ती मारा है, इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। जबकि इसमें सच्चाई ये है, पिछले 1-1.5 साल से वो अंडर ट्रीटमेंट था और उनका जो कैंसर का जो नेक और हेड का जो कैंसर है, वो बिल्कुल रेयरेस्ट होता है कंट्री में, एज पर स्टडीज ऑफ द मेडिकल जर्नल्स एंड मेडिकल साइंस। वो बहुत कम लोगों को होता है और उनको डॉक्टर साहिबान ने कह दिया था, एडवांस में कह दिया था, चाहे आप इनके परिजनों को भी पूछ सकते हैं, कि आप थोड़े 1-आध साल का ही आपका जो है बचने का जो स्कोप है वो हो सकता है, बाकी प्रभु इच्छा है। बाकी जहां तक जो इंजेक्शन की बात है, वो सिर्फ मेरे ख्याल में 13 नवंबर की बात है कि 13 दिसंबर की, शायद, मेरे को डेट एग्जैक्टली मालूम नहीं है, जब डॉक्टर ने बोला भी अब लास्ट पड़ाव में, पहले वो चले गए थे घर को, दोबारा से रिकरेंस हुई है उनके गले में और वो दोबारा है, तो वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया था कि उसके कीमो और दूसरी चीजों को देने के बावजूद भी उनको बोला भी ये आपका इंजेक्शन बायोमैप कुछ इस तरह का जो इंजेक्शन है वो लेकर के आओ। वो कॉस्टली था, भले ही जो जनौषधि की दुकान है आईजीएमसी कैंपस के अंदर, वो वहीं मिलता है और वो बड़ा रेयर, एक ही जो सोल्ड मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में तो वैसे भी नहीं है, वो एक ही है, बहुत कम मिलता है वो इंजेक्शन। तो उन्होंने बोला कि भी आप 2-1 दिन में पता करें, वापसी में हम इसको मंगवा देंगे आपके कहने से, हिम केयर कार्ड के तहत। जबकि उन पेशेंट साहिबान को पिछले 1 साल से 1,79,000 का जो ट्रीटमेंट जो जुगटा साहब, सवाल ये नहीं है कि कितना ट्रीटमेंट हुआ, कितने समय से पूरा था। नहीं, जुगटा साहब सुनिए सर, सुनिए सर, नहीं, कहानी नहीं चलेगी सर, कहानी नहीं चलेगी। परिवार झूठ बोल रहा है या जुगटा साहब, रुकिए, ऐसे नहीं होगी सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना। नहीं, आप लगातार बोलेंगे तो चर्चा नहीं होगी। 1 मिनट सर, रुकिए, जुगटा साहब रुक जाइए। जुगटा साहब, ऐसे जुगटा जी रुकिए सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, लगातार आप नहीं बोलेंगे ना। सवाल यह है, परिवार जो कह रहा है वो सच है या गलत है, आपको सिर्फ इसका उत्तर देना है। ये तो सच है कि इंजेक्शन नहीं था, अगर इंजेक्शन होता तो शायद कुछ दिन और मरीज चल जाता, शायद कुछ दिन और चल जाता। सवाल यह है, इंजेक्शन नहीं था। अगर इंजेक्शन नहीं था और वो रेयर है, आप खुद मान रहे हैं रेयर है, तो फिर ऐसे इंजेक्शन तो होने चाहिए ना सर। सुनिए ना, पूरी मैं इसी पे आ रहा हूं, मैं आपकी पूरी बात समझ गया सर, आप कहानी गढ़ेंगे तो उससे मुझे मतलब नहीं है। परिवार जो कह रहा है, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, परिवार इंसाफ मांग रहा है, परिवार कह रहा है इंजेक्शन नहीं था, लापरवाही थी, ये आप भी मान रहे हैं, तो फिर इसको स्वीकार करिए। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं वहीं पे आ रहा सर, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपने स्वीकार किया इंजेक्शन नहीं था, बात यहीं खत्म हो जाती है कि लापरवाही है। अगर रेयर है तो इंजेक्शन तो होना चाहिए। क्यों नहीं था? अरे रेयर है इंजेक्शन तो उसकी ज्यादा संख्या में आपको मंगा के रखना चाहिए ना सर। ये इंजेक्शन क्यों नहीं था, आप ये बात तो सुनने को तैयार हो जाए ना सर। ये इसलिए नहीं था क्योंकि ये ऐसे डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर इसको नहीं रख सकते। वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और मरीज को नहीं मिला तो ये लापरवाही है, फिर ये लापरवाही तो है। जब हमने 2 लाख के करीब पेशेंट के ऊपर, डॉक्टर साहब आप समझ नहीं रहे, आप ये कह रहे हैं कि परिवार गलत कह रहा है, आप ये कह रहे हैं परिवार गलत कह रहा है। गुप्ता साहब, परिवार गलत कह रहा है क्या? परिवार, मेरी आगे बात तो सुनिए ना गुप्ता जी, मेरे ख्याल में आपको बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। गुप्ता साहब, आपकी इतनी देर से मैं बात सुन रहा हूँ, आप कह रहे बात नहीं सुन रहा हूँ, गजब कर रहे हैं सर। मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, परिवार कह रहे इंजेक्शन नहीं था, लापरवाही है। परिवार गलत कह रहा है या सही कह रहा है, आप इस बात का उत्तर दीजिए। परिवार गलत कह रहा है या सही कह रहा है?
नहीं, ये नहीं बनेगी बात, आप सुन ही नहीं रहे। जब चलिए आप रुक जाइए सर, आप बहुत बोलिए, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। विवेक शर्मा जी, जुगटा साहब कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं, बताइए, एक कैंसर पेशेंट की मौत हो जाती है और आप लोग राजनीति कर रहे हैं। गुप्ता जी नमस्कार। मैं आपके विषय पे आऊं उससे पहले मैं सर्वप्रथम तो जानवी को अप्रिशिएट करूंगा, जिसने इस अवस्था में, मानसिक इस अवस्था में भी, इस दुख की घड़ी में इतना साहस किया कि वो मीडिया के आकर के उसने अपनी बात रखी है। रहा प्रश्न इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बयान है वो किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं है। मैं आपको कुछ बिंदु स्मरण कराना चाहता हूं, उसके बाद मैं पूरे विषय पे आऊंगा। 5/8/2024 को स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कैंसर की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि हम कैंसर का इलाज मुफ्त कराएंगे, जिसमें 42 मेडिसिन को एसेंशियल मेडिसिन की घोषणा की गई, जिसमें 18 इंजेक्शन भी उसमें इंक्लूडेड थे और ये इंजेक्शन भी उसमें इंक्लूड है। 7 लाख प्रति व्यक्ति को बीमारी से लड़ने की सहायता का अनुदान तय किया गया, जबकि हिमकेयर में 5 लाख का प्रावधान है। 300 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट किया गया। अभी गत कुछ रोज पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उस कैबिनेट की बैठक में कैंसर पेशेंट्स को बीपीएल में शामिल किया गया, जिसमें कैंसर के पेशेंट्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स, थैलेसीमिया के पेशेंट्स और अल्जाइमर के पेशेंट्स को इन्होंने इंक्लूड किया। ये है मुख्यमंत्री के डायलॉग और उनके बयान। अब मैं बताता हूं प्रदेश के हालात क्या हैं। प्रदेश के हालात यह हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की खंडपीठ को चमड़िया जगह पड़ती है, ये अटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसका दौरा करना पड़ा शिमला में, जहां और हाईकोर्ट ने प्रदेश के सचिव से पूछा कि 200 डॉक्टर्स की भर्ती और 1450 पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उसकी भर्तियों की आप योजना हमारे पास लाइए, नियुक्तियों की योजना लाइए। इस प्रदेश के पास कोई योजना नहीं है, ये स्टेट पूरी कोलैप्स कर गई है। हालात ये हैं कि नदौन क्षेत्र, जो मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र है, उसका गांव पड़ता है पुताड़लिया, में भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है। वहां सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम ने इन्होंने आयुष्मान की घोषणा को अपनी घोषणा बताकर कहा कि 70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज हम मुफ्त में करवाएंगे, जो आयुष्मान की है, और उसी के अंतर्गत जोगटा जी भी आते हैं, उन्हें भी करवाना चाहिए, जो इस समय अनाप शनाप बोल रहे हैं। हालात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री, ये राजनीतिक बातें ना करें, आप नदौन ना जाइए, आप स्पष्ट करें आपका क्या कहना है। उसमें टेस्ला की एमआरआई का उद्घाटन करना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एमआरआई की सिचुएशन क्या है मैं बताता हूं। 1800 संस्थानों का इन्होंने बेड़ाकर कर दिया। एमआरआई आज इस प्रदेश में 3 माह में हो रही है, सीटी स्कैन 2 माह में हो रहा है, एक्सरे 2 सप्ताह में हो रहा है। कृष्णा लैब के ऊपर हम अभी कुछ माह पूर्व डिबेट करके हटे हैं, 108 के टायर कहीं भी फट रहे हैं। लेकिन विवेक शर्मा जी, सवाल यह है कि इतनी सारी कमियां हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर विपक्ष में बैठकर? इतनी सारी कमियां आप सर गिना रहे हैं, पूरी लिस्ट बनाकर लाए हैं, जब कोई घटना हो गई तब आप गिना रहे हैं। इससे पहले भी तो कोई कदम आप लोगों ने उठाए होते एक विपक्ष के तौर पर, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते। विपक्ष हर मुद्दे को लेकर के विधानसभा से लेकर के सड़क तक आंदोलन कर रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है। जो लोकतांत्रिक आंदोलन किया, अपनी सरकार की बात करिए पिछली। मैं अब आपको असली मुद्दे पे आ रहा हूं, वो है देवराज शर्मा जी का मामला, जो स्वर्गवास हो गए देवराज शर्मा जी। उनका जो हिमकेयर कार्ड था वो 7/12/2026 तक एप्लीकेबल था। ये है उनका हिमकेयर कार्ड, मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाना भी चाहता हूं। जो इस सरकार ने उनका इलाज नहीं किया। उनकी कीमोथेरेपी में प्रयोग होने वाला जो इंजेक्शन है वो है उनका इम्यूनिटी मॉड्यूलर बूस्टर। ये इंजेक्शन कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो उपलब्धता नहीं होती है। इट इज वेरी फ्रीली अवेलेबल इन एवरी केमिस्ट शॉप ऑफ हिमाचल प्रदेश। नो डाउट इट इज एन कॉस्टली इंजेक्शन। जोगटा साहब तो कह रहे हैं रेयर मिलता नहीं है। जोगटा साहब तो कह रहे हैं रेयर है सर, ये जानकारी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। मेरा 38 साल का मेडिकल प्रोफेशन का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं मैं। आप मुझे एक दुकान बता दीजिए, मैं अभी फोन पे बताता हूं, और मिल क्यों नहीं रहा यूं मैं अभी बताता हूं आपको। ये कोई शॉर्टेज नहीं है, ये जन औषधि केंद्र पे अवेलेबल है, और जन औषधि केंद्र पर की आज की डेट में 3 करोड़ रुपए की इस सरकार ने देनदारी देनी है, इसलिए वो इसको उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। सरकार की ट्रेजरी पीछे 2 महीने से बंद पड़ी है, और ये सारी पेमेंट आरकेएस के माध्यम से होती है। आरकेएस के पास पैसा नहीं है। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैसा वहां उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। हालत यह है
कि सीएम हेल्पलाइन के ऊपर जब उस बिटिया ने कंप्लेंट की है तो उस बिटिया को यह कहा जा रहा है कि आप डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दीजिए। ये शेमफुल पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा शर्मा जी रोक रहा हूं, जोगटा साहब के पास इसी बात को आगे बढ़ाकर मैं जा रहा हूं। जोगटा साहब, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं ट्रेजेडी को लेकर। ये तो बड़ा गंभीर आरोप विवेक जी ने लगा दिया सर। पहले तो सड़कें नहीं बन पा रही थी, पहले और पेमेंट नहीं तमाम बागवानों की हो पा रही थी, और अब इसका हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। क्या जो आरोप विवेक जी लगा रहे हैं ये तो बड़ा गंभीर है? अगर ऐसा है तो आपको विचार करना होगा सर। देखिए, इनका तो राजनीति से प्रेरित सारे बयान हैं, जयराम जी से लेकर। ये दे आर बेंट अपॉन टू डिफेम आवर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन लाइक आईजीएमसी एंड द फैकल्टी मेंबर्स ओवर देयर। और ये खुद डॉक्टर साहिबान है और इतना बढ़ा सर वो कह रहे हैं, तभी तो मैं बता रहा हूं रेयर नहीं है, इंजेक्शन तो मिलेगा, बाहर से लेंगे तो कॉस्टली होगा, लेकिन आप लोगों को सरकारी तौर पर इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि पेमेंट डिले हो रही है। सुनो, ये इनकी वजह से नहीं हो रही है पेमेंट। अब तो हमारी सरकार ने कुछ तो किया। जब ये छोड़ के गए थे तो इन्होंने ऐसे फर्जी लेबोरेटरीज जो पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य संस्थानों के अंदर। जोगटा साहब, देवराज की मौत का जिम्मेदार पिछली सरकार को नहीं ठहरा देंगे ना सर? आप कुछ तो जिम्मेदारी उठानी होगी सरकार में, तो जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा, जवाब बीजेपी नहीं देगी आगे। कॉन्ट्रैक्ट गुप्ता जी, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बीजेपी वालों ने किया, चाहे कोई भी लेबोरेटरी है चाहे, और उनकी रिपोर्ट जो है हमारे फैकल्टी मेंबर्स नहीं मानते हैं क्योंकि उसको ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। तो वो भी एक किस्सा है। जब तो अब ये मानकर चले सर कि ऐसे ही मौत होती रहेंगी प्रदेश में? गुप्ता जी, आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। तो सर आप कहानी कर रहे हैं ना, आप कहानी कर रहे हैं सर। मुझे कहानी से मतलब नहीं है, मुझे देवराज के परिवार को इंसाफ दिलाना है, मुझे कहानी से मतलब नहीं है जोगटा साहब। वही इंसाफ की बात, मैं उस परिवार के इंसाफ की बात कर रहा हूं। जबरदस्ती पेशेंट को किसी ने नहीं मारा, वहाँ उपलब्ध नहीं था। ये तो कोई नहीं कह रहा जबरदस्ती मारा सर, कोई डॉक्टर नहीं मारता, कोई डॉक्टर नहीं मारता। ईश्वर धरती का कहते हैं हम डॉक्टर को, लेकिन ये बदहाल व्यवस्था की वजह से हुआ है, ये आरोप है परिवार का। अरे जब आप बोलने नहीं देंगे तो तब मैं क्या बोलूंगा? आप बोलिए सर, बोलने के लिए तो बुलाया आपको, आप कहानी मत गढ़िए, मुद्दे पर आइए सीधा। मैं कहानी नहीं गढ़ रहा हूँ, आप गढ़ाने का मौका दे रहे हैं दूसरों को। अच्छा, परिवार के लिए इंसाफ मांग रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है? परिवार की, आपको बुरा लग रहा है जोगटा साहब परिवार के लिए इंसाफ मांग रहा है इंडिया न्यूज? तो परिवार की ही बात कर रहा हूं गुप्ता जी। मैं ये कहता हूं, जब परिवार के लोग जन औषधि केंद्र में उस इंजेक्शन के लेने के लिए गए थे, उन्होंने कहा था कि आप अपना हिम केयर कार्ड दे दीजिए और 2 दिन के बाद पता कर लीजिए, और 2 दिन के उन्होंने सप्लाई ऑर्डर दे दिया था। और जितने को वो अस्पताल में वो क्या नाम जन औषधि केंद्र में इंजेक्शन पहुंचा, उतने में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और उनके तमाम चीज को लेकर के, और उनको जैसे पहले ही कह गया था, जैसे अपने बीजेपी के भाई साहब ने कहा है कि भी आरकेएस में पैसा नहीं है, फलाना नहीं है। हिम केयर केंद्र में जब हिम केयर कार्ड के तहत जब ये हमारे को सत्ता छोड़ करके गए थे और उसमें एक भी पैसे का प्रावधान नहीं था, हमारी सरकार ने प्रावधान किया। जोगटा साहब, आप तो सीधा स्वीकार कर रहे हैं कि ये लोग कर्जा छोड़कर गए और हमने ट्रेजरी बंद करा दी, आप तो सीधा स्वीकार कर ले रहे हैं सर। हमने ट्रेजरी की तो बात ही नहीं की। हम चलिए, ट्रेजरी में कोई विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं एक बार। ठीक है, शर्मा जी बोलिए। की बात कीजिए। ठीक है, दूसरी बातें कीजिए। राजनीति से प्रेरित पेशेंट को लेकर के, ये पेशेंट की ठीक है, रुकिए नहीं है, रुकिए शर्मा जी, मैं तो उनको भी जिम्मेदार मान रहा हूँ सर। जोगटा साहब, मैं तो शर्मा जी से भी कह रहा हूँ, इतने लिस्ट लेकर बैठे तो कर क्या रहे हैं विपक्ष में बैठकर? विवेक शर्मा जी बोलिए। मेरे को बोलने नहीं दे रहे। ये हिमाचल प्रदेश का बजट है, मैं आप बताता हूं, जो इस समय वित्त वर्ष चल रहा है, अभी थोड़ा सा समय रह गया, उसमें जो हेल्थ में 5 साल में क्या किया, 5 साल गिनवाई है आप। 44 करोड़ करके इसके बारे में आप बात कीजिए। प्रदेश ने बजट पूरा छोड़ दीजिए। आप ध्यान से सुना है, आप कृपा करके कोऑपरेट करें, बदतमीजी ना करें, वरना मुझसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। ये इन्होंने प्रिस्क्राइब किया। बदतमीजी करिए आप, अगर बदतमीजी करिए तो बदतमीजी कीजिए। दूसरी बात यह है, जो घटना के बारे में बात कीजिए जब आप सत्ता में, ये घटना उस प्रदेश की है जब एशिया में फार्मा हब है, ये एशिया का फार्मा हब है, ये स्टेट हिमाचल प्रदेश। और अगर वहां पर आज की डेट में सिचुएशन ये है कि हम बल्क ड्रग और डिवाइस पार्क बनाने जा रहे हैं, उस प्रदेश में अगर मेडिसिन की शॉर्टेजेस हैं और वहां अगर दवाइयां उपलब्ध नहीं है तो और भी चिंता का विषय है,
क्योंकि इस प्रदेश में दवाई के बनाने वाले इतना जीएसटी नहीं देते जितना इन सरकारों को, इस सरकार को सुविधा शुल्क दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की अतीम पराकाष्ठा है, मैं बताऊं आपको, अतीम पराकाष्ठा है। सरकार की हालत यह है कि इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन, लेकिन जोगटा साहब तो कह रहे हैं ना आप छोड़ कर गए हैं, जोगटा साहब कह रहे हैं आप छोड़ कर गए हैं। करवा दूंगा। मिस्टर शर्मा जी सुनिए, आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुदान के अनुसार प्रति व्यक्ति 1042 रुपए जहां खर्च होते थे, आज केंद्र सरकार 3100। ठीक है, बहुत जल्दी से जोगटा साहब का एक फाइनल एक्शन चाहूंगा क्योंकि समय खत्म हो रहा मेरे पास। जोगटा जी, अब परिवार को क्या बताएंगे, बोलिए सर, संदेश देंगे क्या? अरे परिवार के लिए क्या कहेंगे, बोलिए जोगटा साहब। 50 मामले, जोगटा साहब परिवार के लिए क्या कहेंगे, बताइए, इंसाफ मांग रहा परिवार। उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और उनको जो भगवान ने अगर नहीं चाह के भी उनकी जान नहीं बच पाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार ने या डिपार्टमेंट ने उनकी मृत्यु करवाई, जबरदस्ती करवाई है। पिछले 1 साल से, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा, मेरी बात सुनिए आप, ये सुनिश्चित करना होगा आगे कम से कम ना हो। मेरी बात सुनिए आप, व्यक्ति को अपनी जान खोनी पड़ी सरकार की। 1,80,000 रुपए का गुप्ता जी खर्चा आया उनके ऊपर पीछे, तब हम पीछे ना हटते। और अचानक अगर उनकी मृत्यु इंजेक्शन के कारण अगर उपलब्धता नहीं हो पाई, 1-2 दिन की बात थी। जोगटा साहब, जोगटा साहब, आप स्वीकार भी कर रहे हैं और डिनाई भी कर रहे हैं। आप कह भी रहे हैं इंजेक्शन की कमी से मौत हुई और आप ये भी कह रहे हैं कि साहब इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई सर, परिवार इंसाफ मांग रहा है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं सर, आप समय खत्म हो गया मेरे पास, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो देवराज के साथ हुआ वो कल को और किसी मरीज के साथ ना हो। कम से कम इतना विश्वास जनता के अंदर आप लोगों को देना होगा, जनता को इतना विश्वास तो देना होगा सर, अगर सरकार चला रहे हैं तो आगे कोई देवराज नहीं बने। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। विवेक शर्मा जी आपका, ऐसा जोगटा साहब आपका। फिलहाल हिमाचल की बात में मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।